घर की डिमांड और उससे जुड़ी इर्रेगुलरिटीज का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। मामला है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और नेशनल हाउसिंग बैंक के बीच का। दरअसल बात यह है ना कि नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसे शॉर्ट में एनएचबी कहा जाता है, उसने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े लोन्स में करीब यहाँ पे 933 करोड़ के नए बैड लोन्स पाए हैं। ये लोन्स बैंक ने अपने खाते में नहीं दिखाया था। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल बात यह है ना कि 2 अप्रैल को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने ये बताया कि हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी रेगुलेटरी बॉडी जो है एनएचबी, उसने उसे करीब 933 करोड़ के बैड लोन्स को डिस्क्लोज करने को कहा है। इसके पहले कंपनी ने सिर्फ यहाँ पे 2271.36 करोड़ का ही एनपीए जो है उसकी रिपोर्ट, एनपीएस जो है उनकी रिपोर्ट यहाँ पे पेश किया था। यानी कि इसके बाद कंपनी का कुल जो एनपीए है वो बढ़कर के कितना हो गया, करीब 3205 करोड़ रुपीस हो जाएगा। अब अगर इससे होने वाले इंपैक्ट की बात करें तो कंपनी का ऐसा कहना है कि इससे कंपनी के फाइनेंस पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि इससे सिर्फ कंपनी की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है और गुड गवर्नेंस है, वो दिखेगा। अब अगर इसे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो देखिए, एनपीए जो लोन है ना, वो होते हैं जिनकी किश्तें तय समय में, यहाँ पे करीब तय समय के 90 दिन के बाद तक भी भरी नहीं गई होती हैं। अब इसे बैंक जो है वो जानबूझ करके छिपाने की कोशिश क्यों करते हैं? दरअसल इससे ना बैंक का जो असली कर्ज है, उसकी बैलेंस शीट है, वो साफ रहती है। बैंक अगर ये बताएंगे ही नहीं कि ये लोन्स अभी एनपीएस में आ गए हैं, तो उससे बैंक का एक्चुअल रिस्क जो है वो छुप जाता है। ऐसे में रेगुलेटर यानी कि एनएचबी जो है, उसका ऐसा कहना है कि जिन लोन्स को पीएनबी हाउसिंग ने नॉर्मल दिखाया है, उन्हें पहले ही एनपीए यहाँ पे क्लासिफाई किया जाना चाहिए था। ये पूरा मामला फाइनेंशियल ईयर 2023 से जुड़ा हुआ है, जब कंपनी ने 2 बड़े प्रोजेक्ट लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया था। लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग में लोन के जो इनिशियल टर्म्स हैं वो बदल दिए जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है या जो रीपेमेंट पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाता है। ऐसा करना आम है, लेकिन एनएचबी के हिसाब से इस केस में रीस्ट्रक्चरिंग रेगुलेटरी नॉर्म के अनुसार की गई थी, जिसकी वजह से कुल एनपीए बढ़कर के करीब 3204 यानी 3204 करोड़ हो चुका है। हालांकि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का कहना है कि इनमें करीब 598 करोड़ जो है वो रीपे हो चुका है और इनमें से सिर्फ 67 करोड़ ही बाकी हैं। इसी वजह से कंपनी का ऐसा कहना है कि इस डिस्क्लोजर से कंपनी पर कोई डायरेक्ट फाइनेंस इम्पैक्ट नहीं होगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस डिस्क्लोजर का जो शेयर बाजार पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि आजकल तमाम बैंकिंग सेक्टर से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से निवेशक इस सेक्टर को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव होते जा रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है, ये आजकल जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इस तरह की इर्रेगुलरिटीज़ को लेकर के काफ़ी सजग हो गई हैं और आने वाले समय में ये और ज़्यादा सख्ती देखने को मिल सकती है। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।